नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा, आज इंडियन पॉलिटी जीके में हम बात करेंगे भारतीय संविधान को लेके। भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनका पार्ट 1 लगभग 50 प्रश्न हमने उसमें कर लिए थे। आज 50 प्रश्नों को फिर से लेके आए हैं और ये जो प्रश्न हैं पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न हैं और सफलता का राज इन्हीं में छिपा है भाई। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए चाहे वो एसएससी की हो, चाहे यूपी की हो या बिहार की, किसी भी स्टेट लेवल की, राजस्थान की हो, किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो, सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 58 में जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता का उल्लेख मिलता है। चलिए सवाल अगला है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता की शर्तों का उल्लेख कहाँ पे है भाई। तो संसद में अगर कोई भी सदस्य है उसकी अयोग्यता की शर्त जो है वो अनुच्छेद 102 के अंतर्गत रखी गई है। अगला सवाल है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। तो सीटों के आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 330 में जो है वो कितनी सीटें होनी चाहिए लोकसभा में उसको लेकर वर्णित किया गया है एससी और एसटी को। चलिए आगे बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित अध्यादेश को वापस लिया जा सकता है। प्रख्यापित अध्यादेश जो है उसको वापस लिया जा सकता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना सार्वजनिक सेवाओं में अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा अगला है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो भारत राज्यों का संघ है वो है अनुच्छेद 1 में। आगे बढ़ते हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। उपराष्ट्रपति की बात है तो ये अनुच्छेद 63 में है, आर्टिकल 63 में है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल को किसी भी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 239(2) देता है। किसको? राष्ट्रपति को। आगे बात करें कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत का जो महान्यायवादी है उसकी अटॉर्नी जनरल है ना, उसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल 76 में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है। आर्टिकल 43 का संबंध जो है श्रमिकों के लिए निर्वहन मजदूरी का उल्लेख आर्टिकल 43 में है। आगे चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं जिनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत की बात करें तो आर्टिकल 37 जो है वो ये बात कहता है। आगे बढ़ते हैं कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए तो अनुच्छेद 336 में ये जो प्रावधान है वो किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत और राज्यों के समेकित कोष और सार्वजनिक खातों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 266 रहता है जिसमें समेकित कोष और सार्वजनिक खातों का उल्लेख आपको मिलेगा। भारत की आकस्मिक निधि संसद द्वारा किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की जाती है। आकस्मिक निधि संसद के अनुच्छेद 267 जो अपना संविधान है उसके 267 में ये बात कही गई कि आकस्मिक निधि संसद द्वारा जो है वो स्थापित की जाएगी। वह कही गई है बात 267 में आकस्मिक निधि की, अचानक से कोई पैसों की जरूरत पड़ जाए। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय का वर्णन है। तो कार्यालय की बात करें तो अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालयों का वर्णन मिलता है। अगला है कि दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दिल्ली के संबंध में बात करें तो विशेष प्रावधान जो है आर्टिकल 239 AA इसमें ये बात कही गई है।
अगला है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख है। गिरफ्तारी और नज़रबंदी की बात करें तो अनुच्छेद 22 में जो है ये बात कही गई है। चलिए अगला है कि केंद्र को राज्य की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। बिल्कुल है, राज्य को अब प्रशासन जो है केंद्र अपने हाथ में ले सकता है, वो अनुच्छेद 356 है। वहाँ पे अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जो है वो राज्य की सरकार जो है वो सही तरीके से नहीं चला पा रही है, तो वहाँ पर आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। अगला है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल के पद के लिए योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 157 में ये बात कही है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, उसकी योग्यताएं का उल्लेख जो है वो इसमें मिल जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है। तो 300 का जो संबंध है मुकदमों और उसकी जो होने वाली कार्रवाइयाँ हैं उनको लेकर रहेगा। अगला है कि लोक सेवा आयोग के वे में से संबंधित अनुच्छेद है। लोक सेवा आयोग जो भी है स्टेट लेवल के या केंद्र की बात करें तो उसके वे से संबंधित अनुच्छेद है 322 में ये बात कही गई है। अगला सवाल रहेगा कि राज्य चुनाव आयोग शहरी निकायों के चुनाव का संचालन करता है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। शहरी निकायों के चुनाव का संचालन अनुच्छेद 243 में ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं कि राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 177 में मिलता है। आगे बढ़ें कि भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख। कर्तव्य और शक्तियों की बात करें तो 149 में यह बात कही कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक का क्या कर्तव्य होंगे और उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ रहेंगी। प्रश्न अगला है कि राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके द्वारा दिया गया। अनुच्छेद 123 के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि जब संसद का अवकाश का काल चल रहा है तो वो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो अस्पृश्यता से है, छुआछूत से है भाई। अगली बात करें तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर किसी भी उपाधि का उन्मूलन किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 में ये बात कही गई है। आगे बात करें कि संविधान का अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। तो 44 का जो संबंध है वो है समान नागरिक संहिता से। अगला है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि की बात करें तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 20 में। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि 19 जुलाई सन 1948 से पहले पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। 19 जुलाई 1948 से पहले की बात है तो अनुच्छेद 6B1 में जो है ये बात कही गई है। अगला है कि अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान का उल्लेख है। अंतर्राज्य परिषद की बात करें तो ये अनुच्छेद 263 में जो है वो ये रखा गया है। अगला है कि अनुच्छेद 326 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 326 का जो संबंध है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का संबंध जो है वो 326 से रहता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है वो सहकारी समितियों से रहता है। आगे देखिएगा कि राज्य को कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 के तहत। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है उनको सुलझाने का प्रावधान अनुच्छेद 262 में ये रखा गया है। आगे बात करें कि केंद्र और राज्यों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जीएसटी के संबंध में अधिकार बनाने का जो कानून के बनाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 246A के अधीन दिया गया है। केंद्र और राज्य अलग अलग बना सकते हैं अपने स्तर पर। अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। 35A की बात करें तो ये 1954 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश जो है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब भी बात आती है तो वहाँ पे अनुच्छेद 51 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बात करें कि वह अनुच्छेद जो विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। विधानमंडल के चुनाव की बात करें तो अनुच्छेद 327 में ये बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित अनुच्छेद है। चुनावी जो मामले हैं न्यायालयों का हस्तक्षेप पर उस पर रोका जाए तो अनुच्छेद 329 में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों को प्रावधान करने वाला अनुच्छेद है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए अलग अलग जो है वो लोक सेवा आयोगों की का गठन जो है वो किया जाएगा, जैसे अपने आरपीएस या राजस्थान में। ठीक है, तो अनुच्छेद 315(1) में जो है बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं कि समान
न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में जो है बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, जिसका उल्लेख है, कहाँ पे है इसका उल्लेख? अनुच्छेद 77(1) में है। यानी सभी जो कार्रवाइयाँ होंगी, भारत की सरकारी कार्रवाइयाँ जो होगी राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, किसी भी अपनी मातृभाषा में वो बोल सकता है। तो उसके लिए आर्टिकल 120(1) में जो ये बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 40 में है। आगे चलते हैं कि राज्यों के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, अनुच्छेद 39D में ये बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। भारत के संविधान में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संविधान में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 165 में जो है ये बात कही गई है। आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस में शामिल है? तो ये रहता है आर्टिकल 2 में कि नए राज्य बनाए जा सकते हैं, उनकी स्थापना की जा सकती है। भारतीय संविधान जो है हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है, ये कही गई है बात अनुच्छेद 343 में। यानी संविधान में हिंदी की जहाँ पर बात आती है अनुच्छेद 343 वहाँ पे जो पढ़ा जाएगा। चलिए सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 50 सवाल हमने आज यहाँ पर किए हैं, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। सवाल कैसे लगे हैं उसके लिए आप आसानी से जो हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।